हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कवर करा था मराठा साम्राज्य। आज हम पढ़ने वाले हैं मैसूर साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य में हैदर अली के बारे में। हैदर अली, हम जानते हैं हैदर अली के समय में दो फेमस युद्ध भी हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम व द्वितीय। दो युद्ध लड़े गए थे हैदर अली द्वारा और दो युद्ध लड़े गए थे टीपू सुल्तान। कुल मिलाकर आंग्ल मैसूर में 4 युद्ध हुए थे। तो 4 युद्ध में 2 हैदर अली और 2 उसके पुत्र टीपू सुल्तान। तो आज हम कवर करेंगे हैदर अली को और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे टीपू सुल्तान को। देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, आप जानते हैं बीके स्टडीज रामपुर आपके लिए हर सब्जेक्ट के वीडियो डेली ला रहा है, साथ ही आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लगा रहा है और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए आप तक पीडीएफ नोट्स और अदर नोट आप तक पहुंचा रहा है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हैदर अली। देखिए, हैदर अली को जानने से पहले हैदर अली के जन्म के बारे में, हैदर अली के बचपन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी के बचपन में, क्योंकि एक कहावत है पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, इसी तरीके से हैदर अली की जो विलक्षण प्रतिभा थी वो बचपन से ही दिखाई देने लगी थी और कैसे एक मामूली सैनिक से आगे बढ़कर एक साम्राज्य के गठन तक करने में और अंग्रेज़ों से टक्कर लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर राज्य में बूंदी कोट नामक स्थान पर हुआ। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में बूंदी कोट नामक स्थान पर हुआ। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी था या थे। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य की सेना में एक सैन्य अधिकारी थे। 1728 के एक युद्ध में 6 वर्ष के हैदर को छोड़कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। हैदर के बड़े भाई शाहबाज को जब मैसूर सेना में नौकरी मिल गई तो उसने अपने छोटे, देखिए हैदर के बड़े भाई का नाम याद रखेंगे शाहबाज, जब मैसूर सेना में नौकरी मिल गई तो उसने छोटे हैदर और अपनी विधवा माँ का पालन पोषण किया। याद रखेंगे, जिस समय इनके पिता की मृत्यु हुई 1728 में, ये मात्र 6 वर्ष के थे। 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में मतलब 1738 में हैदर भी मैसूर की सेना में भर्ती हो गया। हैदर बिल्कुल निरक्षर था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि अनपढ़ बादशाह कौन है। अनपढ़ बादशाह में नाम आता है तो अकबर का नाम आता है, यहाँ पर बात हो रही है तो हैदर अली, हैदर भी निरक्षर था किंतु असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था। मैसूर का राजा बिलासी, अयोग्य और प्रमादी था। उसकी सत्ता प्रधानमंत्री नंदराज, देखिए उसकी सत्ता जो है वो नंदराज ने हथिया रखी थी। अशिक्षित होने के बाद भी हैदर देश की अराजक स्थिति पर पैनी नज़र रखता था। एक सामान्य सैनिक होते हुए भी उसने अपने जीवन को भोग विलास से दूर रखा था। उसकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह एक समय में कई समस्याओं पर विचार कर सकता था। 5 तरह की भाषाओं बोलने के साथ साथ मनुष्य को परखने की शक्ति उसमें थी। वह अयोग्य और आलसी लोगों को पसंद नहीं करता था। उसकी युद्ध शैली एवं कुशलता से प्रभावित होकर राजमाता ने नंदराज को पराजित कर सत्ता अपने हाथ में लेने की सलाह दी। उसने क्या किया, राजमाता को सलाह दी कि नंदराज को पराजित करके सत्ता क्या ले लें अपने हाथ में। राजमाता ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया। हैदर अली ने नंदराज को परास्त किया और सत्ता राजमाता को सौंपने के बजाय अपने हाथ में ले ली। यहाँ हैदर अली ने विद्रोह कर दिया और जो सत्ता राजमाता के हाथ में जानी थी वो बागडोर उसने अपने हाथ में ले ली। जब खांडे राव ने इसका विरोध किया तो हैदर अली ने उसे भी कैद कर लिया। याद रखें, जब खांडे राव ने इसका विरोध किया तो हैदर अली ने उसे कैद कर लिया। डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ कर दिया था।
हैदराबाद के निजाम आसफ खां की मृत्यु के बाद नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। याद रखेंगे, डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। इधर हैदराबाद के निजाम आसफ खां की मृत्यु के बाद नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना था। 1750 में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। उस समय हैदर अली अपने सैनिकों सहित हैदराबाद में ही था। नासिर जंग की हत्या से राज्य में अव्यवस्था फैल गई। नासिर जंग के विरोधी उसका लगभग 3/4 कोस लेकर यानी 75% कोस लेकर भागने लगे। हैदर अली ने नासिर जंग के इन विरोधियों को परास्त कर सारा कोष उनसे छीन लिया। इस प्रकार शीघ्र ही उसके पास करोड़ों रुपए की धनराशि हो गई। 1776 में जब मैसूर के राजा की मृत्यु हुई, तब हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। इससे पहले हैदर अली ने शासन के समस्त कार्य एवं विजय मैसूर के राजा के नाम पर ही किए थे। उनसे कभी भी अपने आप को उसने अपने आप को कभी भी राजा नहीं कहा, यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वही शासक था। वह यूरोपीय सैनिकों के अनुशासन, उनके सैन्य कौशल से बहुत प्रभावित था। फ्रांसीसी युद्ध प्रणाली, ये जो फ्रांसीसी भारत में आ रखे थे, इनकी युद्ध प्रणाली का उसने गहन अध्ययन किया और इस अध्ययन के लिए वह पौंडीचेरी भी गया। हैदर अली के इस उत्कर्ष में उस समय की परिस्थितियों ने भी भारी सहायता थी। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से कर्नाटक की समृद्धि का नाश हो चुका था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की कमर टूट चुकी थी और हैदराबाद का निजाम निर्बल और लाचार था। अतः हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने वाला कोई नहीं था। उसका उत्कर्ष केवल सैनिक और राजनीतिक योग्यता तथा व्यक्तिगत परिश्रम पर आधारित था। दक्षिण में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर अली ने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया। अब हैदर अली और मराठे, देखिए इसी बीच में क्या होता है, मराठे इस समय सत्ता में थे और पानीपत के युद्ध में भारी नुकसान होने के बावजूद भी मराठों ने 1772 तक पुनः अपनी शक्ति अर्जित कर ली थी। और क्योंकि मराठे निजाम तुम्हारे की मैसूर से हैदर अली और उधर अंग्रेज, ये चारों अपनी सत्ता कहीं न कहीं उधेड़ बुन कर रहे थे। हालांकि बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी और डचों का लगभग पतन हो चुका था। उसके बाद अब ये शासन में वापस आने के लिए कहीं न कहीं इन घरेलू राजाओं के बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन गुप्त रूप से। 1762 से 1778 तक हैदर अली इस बात के लिए असफल प्रयत्न करता रहा कि मराठों के विरुद्ध अपनी स्थिति दृढ़ करने में अंग्रेज उसकी सहायता प्राप्त करेंगे। देखिए, अंग्रेजों ने सहायता देने का वादा तो किया था कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन जब ये मराठों से लड़ा तो उस समय अंग्रेजों ने कोई सैन्य सहायता नहीं दी। किंतु हैदर की बढ़ती हुई शक्ति से न केवल अंग्रेज बल्कि निजाम और मराठे भी चौकन्ने हो उठे थे। 1764 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हैदर पराजित हुआ और मार्च 1765 में उसे मराठों से संधि करनी पड़ी। तदनुसार गुंटी व सावनूर के जिले व 32 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। इसके एक वर्ष बाद 1765 में अंग्रेज, मराठा व निजाम ने हैदर के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ बना लिया। आप जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी और जब संधि हुई थी तो उसमें इनका एक गुट बन गया था। अभी एक गुट बनकर हैदर अली के विपक्ष में, किंतु इस त्रिगुट में पारस्परिक विश्वास नहीं था। अब देखिए, 3 गुट थे, कौन कौन से? मराठा, निजाम और अंग्रेज। और ये लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी मराठों के बढ़ते वर्चस्व को लेकर परेशान थे, उधर मराठा अंग्रेजों के वर्चस्व को लेकर परेशान थे, उधर निजाम इन दोनों के वर्चस्व को लेकर परेशान थे। मराठों को अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से बहता, निजाम भी अंग्रेजों से उत्तरी सरकार के प्रदेश वापस लाना चाहता था। हैदर ने अपनी विलक्षण बुद्धि से इस त्रिगुट को भंग कर दिया। उसने मराठों को 35 लाख रुपए देकर वापस, देखिए मराठे जितने भी
राज्यों पर लूट करते थे, तो बेसिक मतलब उनका पैसा जुटाना था, तो वो पैसा लेते थे और चले जाते थे। देखा होगा आपने, बालाजी बाजीराव जब दिल्ली पर गए थे तो दिल्ली पर वहाँ पर उन्हें पैसे ऑफर कर दिए गए और वो वहाँ से वापस लौट आए। हालांकि बीच में हमला कराया जाता है, फिर वापस उन्हें दोबारा दुगनी राशि देकर छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये पैसे लिए, ये बात को अच्छी तरह जानता था हैदर अली। उन्हें 35 लाख रुपए देकर मराठों को वापस लौटे। इसमें से 18 लाख रुपए नकद दिए थे और शेष 17 लाख रुपए के बदले कोलार का जिला दिया था। हैदर ने निजाम के पास संदेश भेजा कि वह उसे उत्तरी सरकार के प्रदेश दिलवाने में सहायता देने को तैयार है। जब निजाम ने देखा कि मराठा सेना लौट रही है, तब उत्तरी सरकार प्राप्त करने की आशा में अंग्रेजों के विरुद्ध उसने भी 1767 में हैदर से संधि कर ली। इस प्रकार हैदर ने अपनी कूटनीति द्वारा त्रिगुट को भंग कर दिया। तत्पश्चात हैदर ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया। मार्च 1769 में अंग्रेजों को हैदर से संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने हैदर को वचन दिया कि यदि कोई शक्ति हैदर पर आक्रमण करेगी तो वह उसकी सहायता करेंगे। अंग्रेजों से सहायता का आश्वासन पाकर हैदर ने मराठों को खिराज देना बंद कर। अब देखिए, इन्हें मिल चुका था, अंग्रेज भी ये चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं छल पूर्वक इन्हें मराठों के खिलाफ कर दें, तो ये आपस में लड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं हम इस कूटनीति का फ़ायदा उठा लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जब सहायता देने का वादा किया तो जो इन्होंने मराठों को पैसे दिए थे, अब इन्होंने खिराज देने से उन्हें क्या कर दिया, मना कर दिया। मराठों को दिए गए अपने प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार मराठों ने 1770 से 1772 मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, परंतु अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो देखते थे कि जहां दूसरी पार्टी भारी पड़ती थी वो अपना हाथ पीछे खींच लेते थे, और एक बार फिर अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। किंतु अंग्रेजों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर मराठों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी। अगस्त 1773 में पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद मराठा संघ में गृह कलश उत्पन्न हो गया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर ने उन सभी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो उसे मराठों को देने पड़े थे। इसी समय अंग्रेज और मराठों के विरुद्ध बीच में जो युद्ध आरंभ हो गए, मराठे अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर की सहायता करना चाहते थे। अतः पेशवा के मंत्री नाना फडणवीस, देखिए जब मैं मराठा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पेशवा के जो मंत्री थे नाना फडणवीस, शासन लगभग उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। हैदर से वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि में भारी कमी कर दी। तत्पश्चात हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की सहायता की थी, किंतु युद्ध के दौरान ही हैदर की मृत्यु हो गई। अब देखिए, अब बात आती है हैदर अली और अंग्रेज। अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि दक्षिण भारत की यदि तीनों शक्तियां एक हो जाती, तीनों शक्तियां एक कौन कौन सी, मराठा, निजाम और अंग्रेज एक हो जाती, तो दक्षिण में अंग्रेजों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वे इन तीनों शक्तियों को अलग अलग रखना चाहते थे। निजाम, मैसूर व मराठे अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु परस्पर संघर्ष में लीन रहते थे। अतः दक्षिण में अंग्रेजों की कूटनीति अधिक प्रभावशाली हुई, किंतु मैसूर की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिण की अन्य शक्तियां भी उसके अस्तित्व को बनाए रखना चाहती थीं। मराठों को खिराज, निजाम को मराठों के आक्रमण के विरुद्ध एक मित्र तथा अंग्रेजों को दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मैसूर की आवश्यकता थी। साथ ही ये शक्तियां मैसूर को इतना शक्तिशाली भी नहीं देखना चाहती थीं कि वह उनके लिए खतरा बन जाए। अब आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। देखिए, अभी पीछे चर्चा करी थी जब मैंने मराठों में पढ़ाया, तो यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे व निजाम से संधि, जब मैंने बताया था कि मराठों से उसने किस प्रकार संधि की थी, मराठों को उसने कुछ नगद दे दिया था और कोलार का जिला दे दिया, तो मराठों को पैसे दे दिए और जबकि उत्तरी सरकार दिलाने का वादा निजामों को कर दिया। इस प्रकार दोनों गुटों को अपने पक्ष में मिला लिया। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज
कर्नाटक पर आक्रमण किया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम तिरुवन्नमलई में संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया। हैदर ने मंगलोर पर आक्रमण कर बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास से पीछे धकेल दिया। 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया। इस प्रकार आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। अब आता है आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध 1780 से 1784, यानी 2 साल। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर अधिकार कर लिया था। देखिए, जब मैंने फ्रांसीसी पढ़ाया था तो ये बताया था अंग्रेजों ने माहे पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। उसने अंग्रेज जनरल बैली को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया या अरकाट भी कहते हैं। 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयर कूट से हुआ, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। आयर कूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन इसका कोई तत्कालीन लाभ नहीं मिला। 1782 में हैदर एक बार फिर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध का संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया। 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि संपन्न हुई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। मंगलौर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा, यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। और कुछ इस तरीके से इस संधि एक तरीके से अपमानजनक संधि उन्हें करनी पड़ी और इसके बाद टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली। तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध, साथ ही पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। तो अगले वीडियो तक आपको इंतज़ार करिए और आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, अब मेरा क्वेश्चन आता है पहला, मराठों ने हैदर अली को किस युद्ध में पूर्णतः पराजित किया। दूसरा, हैदर अली के पिताजी का क्या नाम था। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।